देश में अभी वक्फ कानून का विरोध थमा भी नहीं था कि मोदी सरकार के एक और फैसले के खिलाफ बवाल मच गया है। मोदी सरकार का एक और फैसला सवालों के घेरे में आ गया है और इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली गई है मुस्लिम संगठन की तरफ से। जी हां, एक बार फिर मोदी सरकार पर समुदाय विशेष को लक्षित करने के आरोप लग रहे हैं। वही तमाम सवाल जो वक्फ कानून को लाने के दौरान सरकार पर उठे थे, वही तमाम सवाल अब एक बार फिर मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके जरिए सरकार जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उन्हें रजिस्टर कराएगी। जी हां, बात कर रहे हैं उम्मीद पोर्टल की। बीते दिन ही मोदी सरकार ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया था और इसके लॉन्च के 24 घंटे भी नहीं बीते कि AIMPLB, जिसका नाम आपने वक्फ कानून का विरोध होने के दौरान बार बार सुना है, एक बार फिर इसी संगठन ने उम्मीद पोर्टल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी। तो इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है अविनाश जी। स्वागत है आपका। आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या कुछ कहना है AIMPLB का उम्मीद पोर्टल के लॉन्च को लेकर। AIMPLB ने कहा कि जब वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर यह जल्दबाजी क्यों? सरकार की मंशा केवल वक्फ की संपत्तियों को हथियाना है। इस पोर्टल को जल्दी लाने का मतलब ही है कि सरकार चाहती है कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने से छूट जाए और वो ये डिक्लेयर कर दे कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई है वो अमान्य है। हम इसका विरोध करते हैं, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो AIMPLB ने खुलेआम ये चेतावनी दी है कि इसे भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपको पहले से ही पता होगा कि वक्फ कानून का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है, अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है और ऐसे में AIMPLB का आरोप है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है। AIMPLB ने अविनाश जी मोदी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। आपको क्या लगता है, कहां तक AIMPLB का ये स्टैंड सही है? नहीं, जिस तरीके से वक्फ कानून लेके आया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसका कहना साफ है कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे वक्फ कानून को खारिज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस BR गवई की पीठ है वो सुनवाई कर रही है। सुनवाई भी पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। और क्योंकि 13 जुलाई तक जो जस्टिस BR गवई की पीठ बेंच नहीं बैठ रही सुप्रीम कोर्ट में, अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, 1 महीने बाद दोबारा से वो बेंच बैठेगी जस्टिस मशी और CJI की, और उसके बाद वो फैसला ये मान के चलिएगा जो जुलाई के 3rd वीक में आ जाएगा। अब ऐसे में 30-40 दिन का सिर्फ समय बचा हुआ है और सरकार को इतनी जल्दबाजी मची हुई है, जबकि सरकार की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था और कहा गया था कि इस जो कानून बनाया गया है, हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रतिकूल फैसला आता है तो उस पर कोई असर पड़े। लेकिन जिस तरीके से अब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, ये कहा गया है कि आप अपनी संपत्तियां रजिस्टर्ड कराएं। अभी तो जो पुरानी वक्फ संपत्तियां हैं उनको लेकर ही विवाद चल रहा है क्योंकि उनके कागज़ नहीं है और सरकार का कहना है जो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए हमारी तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी, वो जांच करेगी कि भाई सरकारी ज़मीन पर तो नहीं बनी हुई है। और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से दलीलें दी गई थी और कोर्ट ने भी कई मुद्दों पर उस चीज़ को स्वीकार भी किया है। सरकार के पास में जवाब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ 30-40 दिन की बात है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को रद्द कर दिया या उसके अधिकतर जो प्रावधान है उनको रद्द कर दिया, तो फिर जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई चल रही है वो एक तरीके से सवालों के निशाने में सीधा आ जाएगी। लेकिन सरकार का जो हर कदम जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो एक वर्ग को टारगेट कर रही है, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को। राहुल गांधी तो ये बोले कि भाई अभी मुस्लिम समुदाय टारगेट पर है, कल को ईसाई समुदाय टारगेट पर आएगा और उसके बाद सिख समुदाय टारगेट पर आएगा, क्योंकि बीजेपी का टारगेट अल्पसंख्यक समुदाय है सीधा। लेकिन फिलहाल इस समय जो मुस्लिम समुदाय है वक्फ कानून के जरिए उनको टारगेट किया जा रहा है और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके फैसले का इंतजार भी नहीं हो रहा है। और इसको लेकर जब उम्मीद पोर्टल दोबारा से सरकार लेकर आई है उसको लेकर भी जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने साफ कह दिया है कि हम इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और सीधी सी बात, क्योंकि जो CJI जस्टिस गवई हैं उनकी बेंच सुनवाई कर रही है तो ये मामला भी उन्हीं की बेंच में पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि बेंच अब 13
जुलाई के बाद बैठेगी, तो ऐसे में 1 महीने के अंदर सरकार क्या क्या कदम उठाती है ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ वक्फ कानून को लेकर, उन पर सबसे ज़्यादा नजरें रहेंगी। क्योंकि मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून से तो डर लग ही रहा है, और सबसे बड़ा डर ये भी लग रहा है कि इस दौरान सरकार कोई ऐसे फैसले ना ले ले जिसका असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी दिखाई दे। जी बिल्कुल, यानी एक तरफ वक्फ कानून को लेकर अभी तक फैसला आया भी नहीं था और मोदी सरकार आनन फानन में एक नया पोर्टल ले आई और वक्फ की संपत्तियों को ही रजिस्टर कराने के लिए ये पोर्टल लाया गया है। ऐसे में सरकार की जल्दबाजी पर सवाल तो बनते हैं और ये सवाल AIMPLB ने उठा भी दिए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार बैकफुट पर आती है या फिर ये विरोध बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है जैसा कि हमने वक्फ कानून के दौरान देखा था। आपको सबसे पहले बताते हैं कि उम्मीद पोर्टल है क्या। तो इसकी जानकारी अगर देखें तो उम्मीद एक केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए देश भर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। सरकार के मुताबिक इस पोर्टल को लाने का मकसद वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर करना और पारदर्शिता लाना है। इसके तहत देश की करीब 9 लाख वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य है। यानी अगर हम देखें तो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इस पोर्टल के तहत, और सरकार के इस कदम को एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब हम देश में काफी सारी अवैध गतिविधियां देख रहे हैं और कई ऐसे मामले हैं, तो क्या अगर उम्मीद पोर्टल के जरिए कानून सरकार वक्फ संपत्तियों पर कानून का शिकंजा कस पाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है अविनाश जी? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ सरकार का कहना है कि हमने 6 महीने का वक्त दिया है कि उसमें आप जो पोर्टल पर अपनी जो वक्फ संपत्तियां उनको रजिस्टर करा दीजिएगा, और दूसरी तरफ सरकार 30-40 दिन का इंतजार नहीं कर पा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ जाता है उसके बाद ये प्रक्रिया हो सकती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले जो सरकार का प्रेशर अल्पसंख्यकों के ऊपर आ रहा है, उससे साफ है कि सरकार की मंशा जो है वो इस मामले को लेकर सही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि कई संपत्तियों को लेकर अभी तो केस चल रहे हैं कोर्ट में। सबसे ज़्यादा केस अगर किसी की संपत्ति पर चल रहे हैं तो वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे हैं, और ऐसे में पहले से ही जो वक्फ बोर्ड है ये उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सरकार की तरफ से कई उसमें नुमाइंदे अपने शामिल किए जा रहे हैं, और अब जिस तरीके से पोर्टल लेके आया गया है और उसमें भी 6 महीने का वक्त दे दिया गया है, वो भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सरकार की तरफ से जो एक तरीके जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो उनका फैसला बिल्कुल जायज़ है। और जो वक्फ कानून है, वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भले ही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का जो विरोध प्रदर्शन है वो बंद नहीं हुआ है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस पर रोक लगाई गई थी, और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसके हफ्ते 10 दिन बाद वो प्रदर्शन दोबारा से फिर शुरू हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो परिणाम है वो बीजेपी के सहयोगी दलों को ही भुगतना पड़ेगा, और इसका पहला जो हम देखेंगे नतीजा वो बिहार चुनाव में देखेंगे। बिहार को लेकर साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी शख्स नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ गठबंधन करेगा हम उसके खिलाफ वोट देंगे। तो साफ है कि खाली इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, बीजेपी के जो सहयोगी हैं, बीजेपी को तो ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं होगा कि बीजेपी मानती ही नहीं है कि मुस्लिम समुदाय का वोट उसको मिलेगा, लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको भी इसका नुकसान होगा। लेकिन अब ये जो सबसे ज़्यादा नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही हैं कि कोर्ट क्या फैसला देता है। अगर कोर्ट ने वक्फ कानून रद्द कर दिया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दोबारा से जो अपनी याचिका है उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट पूरे कानून को रद्द करेगा कि कुछ प्रावधानों को। तो सरकार की इस जल्दबाजी ने उम्मीद पोर्टल को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। AIMPLB का साफ कहना है कि सरकार की मंशा ही गलत है, सरकार जानबूझकर ये पोर्टल लेकर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार को भी इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को खारिज कर सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बहरहाल इस सब पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और इन सब पर हमारी नजरें भी रहेंगी। आपको हम जो भी अपडेट्स आएंगी उन सब से रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी सभी जानकारियों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी। अब हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए DB लाइव के साथ बाकी खबरों के लिए। नमस्कार।